इसमें हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं जनसंचार के माध्यम से कि समाचार, ये हम आपको बता चुके थे, विलोम स्तूपी पद्धति, ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति, ये आपको बता दिया था। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार इस प्रकार से माने जाते हैं। इस संबंध में आपको हम पूर्ण रूप से अभी आगे बताएंगे और इसमें चरण आदि के विषय में और अन्य प्रकार आदि हैं, और इस प्रकार से इसमें हम आपको पूर्णतः विशेष रूप से आगे कितना ये अच्छी तरह से इसको आप जितना हमने बताया है और आगे आप बताएंगे, इतना आराम से आप करेंगे तो इस जनसंचार के माध्यम से हम ये पूर्ण रूप से आपको बता रहे हैं। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें और सुनिए। इसमें हमने आपको ये बताया कि जनसंचार माध्यम के अंतर्गत क्या क्या होता है। संचार, संचारों के तत्व, संचार के विभिन्न स्तर या रूप, जनसंचार, जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के घटक, ये आपको जनसंचार के माध्यम, आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम, तार, डाक तार प्रणाली, प्रिंट या मुद्रित माध्यम, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक आदि सब आपको ये हमने बताया। टेलीविज़न की विशेषताएं, सिनेमा, इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट की विशेषता, इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट पत्रकारिता, तो जनसंचार माध्यमों का कार्य एवं महत्व इसमें आपको हमने संकेत किया। और इसके बाद में इसमें समाचार, जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के विषय में आपको बताया। समाचार, अर्थ एवं परिभाषा आदि, समाचार के तत्व, समाचार लेखन, ये आपको बताए। और अन्य स्तूपी के विषय में, ग्रामीण शैली के विषय में, समाचार लेखन प्रकार आदि। तो समाचार लेखन प्रकार, ये प्रकार जो है इसके विषय में आपको समाचार सामान्यतः 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से लिखना, विलोम स्तूपी पद्धति, ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति। इसमें हमने आपको दोनों विलोम स्तूपी पद्धति और ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति के दोनों के विषय में हमने आपको बताया। विलोम स्तूपी पद्धति, इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उनका चरमोत्कर्ष, प्रारंभ, ये हमने आपको बता दिया। ऊर्ध्व स्तूपी के विषय में भी आपको हमने बताया। तो इसमें विलोम स्तूपी के विषय में हम आपको बताते हैं। इसमें हमने बताया था आपको एक विलोम स्तूपी पद्धति, दूसरा इसमें जो दिया हुआ है ऊर्ध्व स्तूपी। इसमें दोनों के विषय में हम आपको बता रहे हैं। इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उनका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। इसे हम विलोम स्तूपी पद्धति कहते हैं। ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति प्रायः समाचार विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। क्योंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में
रुचि नहीं लेता तो समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार से बताए जाते हैं कि समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण माना जाता है। इसके बाद शीर्षक दिया जाता है और शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है। तत्पश्चात आमुख लिखते हैं और समाचार का विवरण या विस्तार लिखा जाता है। फिर लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेपण किया जाता है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार बताए गए हैं। किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं जिन्हें हिंदी में 6 प्रकार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W एवं 1 H कहा जाता है। किसी भी समाचार में इन 6 प्रकारों का होना सामान्यतया आवश्यक माना जाता है। ये प्रकार निम्न प्रकार से होते हैं। क्या अर्थात क्या जटिल हुआ, कब अर्थात घटना कब घटी, कहाँ अर्थात घटना किस स्थान पर घटी यानी किस स्थान से संबंधित है, कौन अर्थात घटना किससे संबंधित है, क्यों अर्थात घटना क्यों घटी, कैसे अर्थात घटना कैसे घटित हुई। इस प्रकार से यहाँ ये प्रकार माने जाते हैं। तो समाचार लेखन के विभिन्न चरण माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला शीर्षक। समाचार लेखन के विभिन्न चरण। विभिन्न चरण उसमें शीर्षक, स्रोत, आमुख, बॉडी या फ्लेवर, संक्षेपण, ये हमारे इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न चरण माने जाते हैं। अब हमें समाचार के प्रकार, समाचार के कितने प्रकार होते हैं इसके विषय में देखिए। मुख्य रूप से समाचार 4 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, और स्थानीय। इस प्रकार से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार पत्रों के विभिन्न विशेष पृष्ठ। इसमें संपादकीय पृष्ठ, इसको समाचार पत्र की आत्मा भी कहा जाता है। विचार पृष्ठ, इसमें वैचारिक लेख, संपादकीय तथा महत्वपूर्ण टिप्पणियां एवं विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेषणों की राय आदि छपते हैं।
बिजनेस पृष्ठ यह व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों का पृष्ठ है। इसमें व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं अर्थ जगत की खबरों को स्थान दिया जाता है। प्रदेश पृष्ठ में अखबार देश के विभिन्न प्रदेशों की खबरों को तथा विशेष रूप से जिस प्रदेश से उनका विशेष संस्करण प्रकाशित होता है उससे संबंधित समाचारों को प्रादेशिक खबरों के पृष्ठ पर प्रकाशित करते हैं। जैसे नई दुनिया का प्रदेश पृष्ठ। स्थानीय पृष्ठ मध्य प्रदेश के बजट में इंदौर शहर को क्या मिला, बजट से जुड़ी खबरों को दर्शाता नई दुनिया पत्र का इंदौर विशेष पृष्ठ स्थानीय समाचार का उदाहरण है। पत्रकारिता क्या है? तो देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। और पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ में चुनौतीपूर्ण भी है। लोकतंत्र के तीनों संदर्भ स्तंभों की निगरानी करने के साथ साथ उन्हें सचेत करना, जनहित के लिए संघर्ष करना, जन सामान्य का मार्गदर्शन करना, जनहित के कार्य करना आदि इसके दायित्व बन गए हैं। आज पत्रकारिता एक नए तरह का मिशन है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रीय संकट के समय वह राष्ट्र का सच्चाई से साथ देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आगे बताते हैं कि पत्रकारिता के अन्य आयाम। पत्रकारिता में समाचार के अतिरिक्त संपादकीय, फोटो, कार्टून आदि भी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो निम्नलिखित हैं। संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो इस प्रकार से यहाँ संपादकीय के अंतर्गत संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार में महत्वपूर्ण होता है। इसमें विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों पर संपादक द्वारा अपनी राय व्यक्त की जाती है। संपादक के नाम पत्र इसी ही पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। तो फोटो पत्रकारिता के संबंध में बताते हैं कि जिन बातों को हजार शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता, उन बातों को फोटो अथवा तस्वीर द्वारा कह दिया जाता है। फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों का सीधा असर पाठक पर पड़ता है। कार्टून कोना, कार्टून के माध्यम से कई विचारों एवं बातों को सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो पाठक के हृदय को छूती है। अतः कार्टून के द्वारा की गई टिप्पणी प्रभावी होती है। रेखांकन और कार्टोग्राफ, ग्राफ के द्वारा पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का स्कोर बताना हो या सेंसेक्स के आंकड़े, ग्राफ के द्वारा पूरी बात स्पष्ट की जा सकती है। समाचार पत्रों एवं टेलीविजन में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आगे बताते हैं पत्रकारिता के विभिन्न रूप किस प्रकार से हैं। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार हैं, इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो इस प्रकार से ये सभी इसमें गिने जाते हैं। तो इनका हमें विशेष रूप से सभी का ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं संपादन। संपादन में समाचारों को एकत्रित करने से लेकर समाचारों को प्रस्तुत करने तक की जिम्मेदारी संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक आदि की होती है। तो समाचारों को व्यक्ति चाहे कितनी ही कुशलता से लिख ले, लेकिन उसमें फिर भी कुछ न कुछ रह जाता है। समाचारों के रूप में दी जा रही
सामग्री को अशुद्धियों रहित करके उसे पठनीय बनाना संपादक कार्य है। संपादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया जाता है, जैसे भाषागत अशुद्धियों को दूर करना, समाचार पत्र एवं पत्रिका के अनुरूप सामग्री तय करना, आकर्षकता प्रदान करना, सम्यक दृष्टि से प्रस्तुति करना, तथ्यात्मक दोष दूर करना आदि, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें संपादक के सिद्धांत, पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। समाचार संगठन अपनी विश्वसनीयता के द्वारा पाठकों का विश्वास जीत सकता है। एक पत्रकार से यह आशा की जाती है कि वह समाचार संकलन के समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखे। तथ्यों की शुद्धता या तथ्य परकता, जैसे मीडिया और पत्रकारिता एक आदर्श रूप में यथार्थ अथवा वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। पत्रकार सूचनाओं के द्वारा हमारा यथार्थ से परिचय करवाता है। पत्रकार जिस रूप में यथार्थ को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, उन छवियों को ही हम यथार्थ मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में मानव यथार्थ की नहीं बल्कि यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी सूचना एवं जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि जिन सूचनाओं एवं तथ्यों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह बिल्कुल सही होने चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बिना तोड़ मरोड़ कर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आगे बताते हैं, इन सिद्धांतों के अंतर्गत एक होता है वस्तु परकता, ऑब्जेक्टिविटी। तो पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए एक पत्रकार को वस्तु परकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वस्तु परकता और तथ्य परकता के बीच बहुत समानता है। तथ्य परकता जहां अधिक से अधिक तथ्यों से परिचय करवाती है, वहीं वस्तु परकता को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को किस प्रकार से देखता है। वस्तु परकता में हमें तथ्यों के संकलन में और तथ्यों को प्रस्तुत करने में उन तथ्यों को अपनी धारणाओं एवं विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। एक ही समाचार किसी व्यक्ति के लिए वस्तुपरक हो सकता है तथा अन्य के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है। तो यहाँ पर निष्पक्षता के रूप में यदि हम देखें तो किसी भी घटना के विषय में गलत सही का निर्णय न्याय संगत रूप में करना निष्पक्षता है। एक पत्रकार में निष्पक्षता का गुण होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जब पत्रकार किसी एक पक्ष का साथ न देकर निष्पक्ष होकर सही व गलत, न्याय व अन्याय को प्रस्तुत करता है, तब उस समाचार संगठन की साख बनती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए माना जाता है ताकि वह निष्पक्ष होकर सही सूचना प्रसारित करे। अतः समाचार लिखते समय इस गुण का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अब आगे इसके विषय में कहते हैं संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। जब किसी घटना में एक से अधिक पक्ष सम्मिलित हों तथा उन पक्षों का आपस में संघर्ष व टकराव हो, उस स्थिति में पत्रकार का दायित्व है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाचार को संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। पत्रकार का झुकाव किसी एक पक्ष की ओर नहीं होना चाहिए। तथ्यों, गवाहों, आंकड़ों पर नजर रखते हुए संतुलन के साथ समाचार प्रस्तुत करने चाहिए। किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए समाचार असंतुलित होते हैं। इसी में स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन किसी भी समाचार संगठन या समाचार एजेंसी के स्रोत होते हैं। समाचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्रोत का दिया जाना आवश्यक होता है। यदि कोई घटना या सूचना सामान्य होती है, उस संदर्भ से स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, किंतु जब कोई सूचना सामान्य न होकर विशिष्ट होती है
तब उस घटना या सूचना के स्रोत का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई पत्रकार किसी घटना को स्वयं देख करके उसका वर्णन करता है तो उस समाचार का स्रोत वह पत्रकार स्वयं भी हो सकता है। अतः किसी भी सूचना और जानकारी को प्रस्तुत करते समय उसके किसी न किसी स्रोत का होना आवश्यक माना जाता है। तो इसी प्रकार से हमने आपको ये जो बताया, इसमें पूरा एक विलोम स्तूपी पद्धति, ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति और अन्य इसमें समाचार लेखन के 6 प्रकार हमने आपको बताए और समाचार लेखन के विभिन्न चरणों के रूप में आपको, जैसे शीर्षक, स्रोत, आमुख, बॉडी या फ्लेवर और संक्षेपण, इस विषय में आपको हमने बताया। और समाचार के प्रकार आपको बताए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय आदि। तो इस प्रकार से ये अलग अलग आपको सब बताया। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र क्या हैं, किस प्रकार कितने हैं, पत्रकारिता के अन्य आयाम कैसे हैं, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ पत्रकारिता के विभिन्न रूप हमने आपको बताए। तो खोज, जैसे खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। तो इस प्रकार से संपादन के रूप में हमने बताया, संपादन के सिद्धांत आपको बताए। संपादन के सिद्धांत 5 सिद्धांत आपको हमने इसमें बता दिए। तथ्यों की शुद्धता तथा तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया और इसके बाद हम आपको इसके विषय में समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान के विषय में बताएंगे और इस विषय को हम यहाँ पर रुझान और अन्य किस प्रकार से इनका स्तंभ लेखन होता है, समाचार संपादक के नाम पत्र आदि लेख, इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसमें लेख है या साक्षात्कार, इंटरव्यू है, विशेष लेखन है, ये सब जो हैं समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम आपको कल बताएंगे और आज केवल इतना ही।